नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य के गद्य विधायक में आपका स्वागत है। आज हम लोग निबंध भाग 1 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में जानेंगे, उनके रचनाकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? तो सही उत्तर है ये गोविंद नारायण मिश्र। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर है ये निबंध है और ये इसमें भावात्मक निबंध के अंतर्गत आती है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है, तो ये रचना है आचरण की सभ्यता। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो ये सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बर्बरता की पहली सीढ़ी की सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? सही उत्तर है ये युद्ध और नारी निबंध से। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? ये हरिशंकर परसाई जी हैं। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो सही उत्तर है ये महाकाल कहा गया है। बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अनुदित रचना है। किन निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है? तो ये सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार में से कौन है? तो सही उत्तर है ये हितेश शंकर। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो ये सही उत्तर है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित हैं? तो सही उत्तर है चिंतामणि से। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं मुकुटधर पांडे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। कला काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन निबंधकार का है, किस निबंधकार का है? तो सही उत्तर है ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। प्रताप नारायण इसमें लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर झुकते व्यंग निबंध लिखे हैं, किसने लिखा है? ये बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, कैसी शैली होती है? ये धारा शैली के अंतर्गत आते हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ये इसके लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? तो इसका सही उत्तर है ये सरदार पूर्ण सिंह थे। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? तो सही उत्तर है ये डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर है कछुआ धर्म, और इसकी रचना किसकी है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो सही उत्तर है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी का। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं
महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं केवल सही उत्तर को पढ़ रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। समय को बचाते हुए, समय को बचाना बहुत विशेष ध्यान देना है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं, तो कौन है ये? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये सब ललित निबंधकार हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? सही उत्तर है श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो सही उत्तर यह धर्मवीर भारती की रचना है। ज्ञानराज के संचित कोश ही का नाम साहित्य, यह उक्त किस साहित्यकार की है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो इसमें सही उत्तर है रामनाथ सुमन जी की यह रचना है। मारे समय कोठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कर्म कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह यहाँ पे धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किस काल को कहा गया है? तो यह है शुक्ल काल को, शुक्ल युग को। कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी हैं, भ्रमरानंद नाम से लिखा करते थे। जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन है? यह है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? इसमें देखिए आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये सब इनकी है। गेहूं और गुलाब इनकी नहीं है, बल्कि ये किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका आधिकारिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो ये सही उत्तर है, उन्होंने अपनी निबंध कविता क्या है में लिखा है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उसे रामचंद्र शुक्ल ने कविता कहा है। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंध नहीं है? तो यह है काव्य में अभिव्यंजनावादी है, व्यवहारिक संबंध नहीं है। बाकी तीनों का व्यवहारिक समीक्षा संबंध है। निबंध में किस तरह से व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है? तो यहाँ पे सहजता से भी होती है, सरलता से भी होती है और आडंबरहीनता से भी होती है। यहाँ सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए श्रद्धा और भक्ति भी है, करुणा भी, उत्साह भी, बात इनकी नहीं है, बात मिश्र जी की है। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिए, बात ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है ना। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है ये फिर बैतलवा डाल पर यह नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। चितवन की छा मैंने सिल पहुंचाई, तुम चंदन हम पानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तीनों है नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, तीनों है। प्रबंध प्रभाकर इनकी रचना नहीं है। लोभ और प्रीत निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्ष्य में कौन से लक्षण की चर्चा की है? तो सही उत्तर है असंतोष की चर्चा की है। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीत निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये भाव या मनोविकार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ललित निबंधकार के रूप में किसकी प्रसिद्धि मिली है? इसमें विद्यानिवास मिश्र जी को ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है? सही उत्तर है ये रामचंद्र शुक्ल जी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें देखिए काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये जयशंकर प्रसाद का है, ये युग्म संगत है, बाकी तीनों गलत है।
संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ये रामधारी सिंह दिनकर जी के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो इसमें देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? तो उन्होंने देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अलंकार सिद्धांत, रीत सिद्धांत, द्वंद्व सिद्धांत। उन्होंने रथ सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध संग्रह है। यहाँ एक प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गई है, ललित निबंध कार्यक्रम में किससे प्रसिद्धि मिली है? तो ये विद्या निवास मिश्र जी को मिली है। तो ये कुछ प्रश्न थे निबंध पे, जो निबंध भाग के अंदर 1 के अंतर्गत हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब निबंध भाग 2 में कुछ और अन्य रचनाओं के साथ में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।